हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम लोग आवर्त सारणी पढ़ने जा रहे हैं और इसमें एक टॉपिक बची हुई है हम लोगों की आवर्तिता। तो हम लोग देखते हैं आवर्तिता किसे कहते हैं। क्या टॉपिक है भाई? आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब है निश्चित क्रम में दोहराव। निश्चित क्रम में क्या? दोहराव। देखिए, जब एक नियमित अंतराल के बाद जब एक नियमित अंतराल के बाद भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है, तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। जैसे आवर्त सारणी है, क्रम से हम लोग जब बाएं से दाएं जाते हैं, फिर जैसे ही वापस आएंगे तत्वों के गुणधर्मों का दोहराव होने लगता है। यही घटना गुणधर्मों के दोहराने वाली क्या कहलाती है? आवर्तिता कहलाती है। तो इसको कहिए तो हम लिखते नहीं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री विद विजय सर पे जाकर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो लिखने की बात यह है, तो एक नियमित अंतराल के बाद चूंकि पूछता है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। एक नियमित अंतराल के बाद भौतिक तथा रासायनिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति आवर्तिता कहलाती है। ठीक, डिफिनेशन को याद कर लीजिए, पूछता है 1 नंबर में भाई। एक नियमित अंतराल के बाद भौतिक तथा रासायनिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति आवर्तिता कहलाती है। पूछा गया है इसलिए इसको हम लिख दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या केमिस्ट्री विद विजय सर चैनल है टेलीग्राम पे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, अब इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मेन वाले प्रश्न, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आवर्तिता से जैसे प्रश्न पूछ दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तिता को समझाइए, या फिर पूछ दिया जैसे कि परमाणु त्रिज्या व धात्विक व अधात्विक लक्षण की आवर्तिता से आप क्या समझते हैं। तो पहले परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता के बारे में आपको हम समझा देते हैं। परमाणु त्रिज्या आप लोग जानते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। परमाणु का आकार भी कैसा होता है? गोलाकार होता है, बीच में नाभिक होता है, और इस नाभिक से बाहरी कोश की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और यह त्रिज्या है किसकी? परमाणु की त्रिज्या है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे भाई। अब देखिए, परमाणु त्रिज्या का प्रभाव क्या पड़ता है, आवर्तिता से मतलब क्या है। यहाँ पे पूछता है कि बाएं से दाएं जाते समय परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऊपर से नीचे आते समय परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हम दूसरे आवर्त की बात करें तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी उधर है, फ्लोरीन नियान भी है। और लिथियम के बाद इधर सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक, फिर उसके बाद रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, फ्रांसियम, उसको छोड़िए, इतने में आप समझ जाएंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। एक समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। यदि हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s1, इसको इस तरीके से बनाते हैं। यह नाभिक हो गया, यह इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद क्या है भाई? सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है। या तो आप इसको 2 8 1 भी जानते होंगे। इसको अगर हम लोग बनाएं प्लस
पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए जो लिथियम है यहां से बेटा 2 ही कक्षा है, तो नाभिक से बाहरी कोष 2 कक्षाओं का बनता है, उसकी दूरी, और नाभिक से बाहरी कोष 3 कक्षाओं का बन रहा है, उसकी दूरी। दोनों में किसकी दूरी अधिक है? ऑब्वियसली सी बात है, जो 3 कोष बन रहा है, यानी कि लिथियम की परमाणु त्रिज्या छोटी होगी और पोटेशियम की सोडियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी। उसके बाद पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक है 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। इसको हम 2 8 8 और 1 लिख सकते हैं। ठीक, 8 2 10 8 18 1 19। इसमें देखिए यहाँ हमने प्लस बना दिया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 हो गए। फिर तीसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन? चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो लिथियम जो सबसे ऊपर है उसमें केंद्र से यानी कि नाभिक से केवल 2 कक्षाएं बन रही हैं, इसकी दूरी, जबकि सोडियम में हम लोग देखें 3 कक्षाएं बन गई, दूरी बढ़ गई। पोटेशियम में 4 कक्षाएं बढ़ गई। ठीक, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। बस ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आवर्तिता आपके लिए आसान हो गई कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या करती है? बढ़ती है। अब बाएं से दाएं चल के देख लेते हैं कि यहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है। चलो भाई इसको मिटा देते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक था 3 था, और इसमें कितनी कक्षाएं बनी थी भाई? 2 कक्षाएं बनी थी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। अब देखिए इसमें 2 और 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2 और 1, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 2, 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, बोरान में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें देखो कक्षा सेम है, केवल क्या बढ़ता जा रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 2 3 4 5। इसको समझने के लिए बस हम एक छोटी सी बात समझते हैं। हमने एक चुंबक लिया इतना बड़ा, अब दूसरा चुंबक जब इसके पास हम लोग लेके आ रहे हैं तो यहां पे रखा तो आकर्षित हो गया, तो हम लोग इससे थोड़ा सा दूर रखे, यहां पर इसका प्लस भाग है, इसका माइनस भाग है। तो यह देखिए यह चुंबक इधर पॉजिटिव इसका आवेश है और इधर क्या है? नेगेटिव। इन दोनों को चिपक जाना चाहिए, लेकिन चिपक कब रहे हैं? जब यहां पर आ रहे हैं तब चिपक रहे हैं। हम लोग इससे क्या रखे हैं? दूर रखे हैं। जब इससे हम लोग दूर रखे हुए हैं तो यह जो चुंबक है वह आपस में चिपक नहीं है। तो हमको एक बात पता चल गई कि चुंबक भाई इतनी दूरी पर चिपकता नहीं है। अब हमने क्या किया कि एक इतना बड़ा चुंबक ले लिया,
इधर माइनस रख दिया, इधर प्लस। अब बताइए ये दोनों चुंबक आपस में चिपक जाएंगे कि नहीं? दूरी इतनी है सेम सेम, चुंबक बड़ा हुआ यानी इसकी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? बढ़ गया। और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया तो ये आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश, चुंबकीय आवेश क्या हुए? बढ़ गए, जिसके कारण आकर्षण बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई? चुंबक छोटे थे, चुंबकीय आवेश एक दूसरे की खींचने की क्षमता कम थी, तो यहां से आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, चिपक नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हमने बड़ा चुंबक उतनी ही दूरी पर रखा तो दोनों आसानी से आपस में क्या करे? चिपक गए। अब देखिए यहाँ पे जो धन आवेश है वह भी कितना है? 3 ही है। और बाहर ऋण आवेश कितना है? 3 है। यानी कि 3 धन आवेश और 3 ऋण आवेश, जबकि यहां पर 4 धन आवेश और इधर 4 ऋण आवेश। यहां पर बेटा 5 धन आवेश, 5 ऋण आवेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या होता है? धन आवेश, 6 धन आवेश और इधर 6 ऋण आवेश। इधर जो है 7 धन आवेश और इधर 7 ऋण आवेश। और देखिए परमाणु त्रिज्या, नाभिक से केंद्र से परिधि की दूरी, परमाणु में नाभिक से बाहरी कोश के बीच की दूरी, बाहरी कोश तो सब में बराबर है, 2-2 कक्षाएं बन रही हैं, यहां से लेकर के यहां तक सब में 2-2 कक्षाएं बन रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चल रहे हैं इसमें आवेशों की संख्या बढ़ जा रही है। नाभिक में धन आवेश बढ़ जा रहा, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, कक्षा की दूरी बढ़ नहीं रही है। जब कक्षा की दूरी नहीं बढ़ रही है तो आवेश एक दूसरे पर आकर्षण इनका बढ़ जाएगा, और जब आकर्षण बढ़ेगा तो ये एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देंगे। जितना आवेश बढ़ता जाएगा नजदीकी बढ़ती जाएगी। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? जब नजदीकी बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमको क्या याद रखना है बेटा कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगर एक आवर्तिता आपके समझ में आ गई तो आगे की सभी आवर्तिता आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, अगर उदाहरण में मान लिखने हैं तो जैसे देखिए यहां पर हमने लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आ जा रहा है क्लोरीन? हाँ। तो देखिए यह हो गए, यह आवर्त 3 है। क्या है? आवर्त 3 है। और इसमें जो त्रिज्या हम बता रहे हैं वह पीएम में बता रहे हैं। त्रिज्या मापने की इकाई क्या लिए हम? पीएम लिए हैं। तो देखिए सोडियम की होती है 186 पीएम, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम की होती है 160 पीएम। बाएं से दाएं हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है 143 पीएम, सिलिकॉन की होती है 118 पीएम, फास्फोरस की होती है 110 पीएम, सल्फर की होती है 104 पीएम और क्लोरीन की 99 पीएम, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग पहले वर्ग की बात कर लें, कौन सा वर्ग? पहला। पहले में हाइड्रोजन, उसका तो स्थान ही निश्चित नहीं है तो लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक। अब देखिए इसकी भी त्रिज्या किसमें है? पीएम में है। तो सबसे पहले जो है यह 152 कौन है बेटा? लिथियम है। लिथियम कितना है?
152। सोडियम की तो हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर 186। उसके बाद 231। रुबिडियम की हमारी हो जाती है 244। सीजियम की 262। फ्रांसियम की 270। देखिए जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या कम होती जा रही है, जबकि हम वर्ग में कैसे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। कब, ऊपर से नीचे जाते समय। ऊपर से नीचे जाते समय परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जबकि बाएं से दाएं जाते समय परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर इतनी बातें आपके समझ में आ गई तो फिर आपके लिए आसान हो गया। जैसे अगर संयोजकता की बात करी जाए, संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें प्रत्येक वर्ग के सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो संयोजकता भी क्या होती है, समान होती है। अब देखिए संयोजकता का जब बाएं से दाएं चलते हैं तभी प्रभावित होती है। संयोजकता पहले तो 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है। जैसे सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फिर फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1। ठीक, और क्लोरीन के बाद आगे तो अक्रिय गैस हो जाती है, उसकी 0 हो जाएगी। तो संयोजकता में क्या होता है, पहले 4 तक क्रम से बढ़ती है, फिर जो है आगे घटने लगती है। तो यदि संयोजकता की आवर्तीता पूछी जा रही तो हम बोल देंगे कि किसी भी आवर्त में पहले संयोजकता 4 तक बढ़ती है, फिर जो है 4 से घटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद धात्विक और अधात्विक लक्षण की बात करें हम, किसकी, धात्विक तथा अधात्विक लक्षण की। तो देखो भाई, ये जो धात्विक और अधात्विक लक्षण है, पहले आवर्त सारणी में भी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो सीढ़ी बनी हुई है इधर, उसके पहले जितनी है उतनी क्या है, धातुएं हैं, उसके बाद अधातुएं हैं। तो यहां से यहां तक धातु है। सिलिकॉन जो है उपधातु में आता है, यानी कि धातु और अधातु दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। और इधर क्या है, अधातुएं हैं। पहला सोडियम जो है यह प्रबल धातु है, और क्लोरीन जो है प्रबल अधातु है। यानी कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विकता का लक्षण कम होते होते अधातु हो जाता है। यानी कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक लक्षण घटता है। देखिए इधर धात्विक लक्षण ज्यादा था, प्रबल था, फिर धीरे धीरे धात्विक लक्षण कम होता गया और उधर क्या हो गई, अधातुएं हो गई। समझने के लिए कहिए हम लिख दे प्रबल धातु, और यह क्या हो गई, धातु हो गई। ठीक, और इसको हम लोग लिख दें दुर्बल धातु। पहले क्या थी, प्रबल धातु, फिर सामान्य धातु, फिर दुर्बल धातु। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या लिख दिए, उपधातु। फिर यह जो है, अब यहां से अधात्विक लक्षण शुरू होता है, तो यह क्या हो गई, दुर्बल अधातु हो गई, यह सामान्य अधातु हो गई, और यह क्या, प्रबल अधातु हो गई। तो जब बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विकता का लक्षण घटता है, जबकि अधात्विकता इधर अधातुएं हैं, नहीं है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं यहां से अधात्विक लक्षण शुरू हो जाता है, इधर गए अधात्विक लक्षण और अधिक हो गया, यहाँ पे और अधिक, यहाँ पे जाते जाते एकदम प्रबल हो गया। तो अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाते समय बढ़ता है,
अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाते समय बढ़ता है। इसको याद कर लीजिए, धात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाते समय घटता है और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक, एक टॉपिक और हम बात कर लेते हैं। जैसे इनके यौगिकों की प्रकृति देखो भाई, जैसे इनकी ऑक्साइड है, आप लोग आवर्त सारणी में पढ़े कि जो पहले धातुएं हैं, यानी किसी आवर्त में जो पहला तत्व है वह कैसा है, क्षार धातु है, यानी इनके ऑक्साइड पहले क्या होंगे, क्षारीय होंगे। अगर इनके ऑक्साइडों की प्रकृति देखी जाए तो इधर क्षारीय होंगे, तो जब इधर हम जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। यानी कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह आवर्त सारणी में जो पहले तत्व आते हैं, इधर के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और उधर वाले जो बाद में होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक, तो क्षारीयता का गुण इधर जाने पर घटेगा क्योंकि इधर क्षार है और इधर अम्ल है, तो अम्लीयता का गुण जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। तो बेटा आपका चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। इतने ही प्रश्न प्रायः बोर्ड में पूछे जाते हैं। नोट्स के लिए एक बार फिर से टेलीग्राम पे जाओ, केमिस्ट्री विद विजय सर सर्च करो, वहां पे आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी इस चैप्टर की। इससे बाहर प्रश्न पूछा जाए शायद बड़ा मुश्किल है। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही रहा है कि इतने ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ इससे अलग हट के प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कमेंट करिए, हम आपको जो है उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। बाकी यह है, वीडियो मजेदार लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि अपने साथ साथ दोस्तों का भी फायदा। बाकी अभी तक अगर आप वीडियो पे रुके हुए हो तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।